हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद सौरभ। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया हुआ है, मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ 6 नए मोमेंटम स्टॉक्स लेके, जिसमें मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में अच्छा मूवमेंट्स आ सकता है। और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। देखते हैं उनमें कैसे कैसे मूवमेंट आ सकता है। उससे पहले बात करते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट की। तो अभी आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और इसमें जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड की तरफ अभी मार्केट एक मूवमेंट लेगी। मेरा अपना जो मानना है, मुझे लगता है अभी शायद मार्केट 21,000 तक और आए, थोड़ा और नीचे आए, वहाँ पर आके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चलेगी। और देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। हो सकता है मैं भी गलत हूँ और यहीं से मूवमेंट आ जाए, लेकिन जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा मार्केट उस साइड को जाएगी। अभी आप देखेंगे एक ही कंसोलिडेशन जोन में ऊपर नीचे कर रही है। तो अभी आप पैसों को थोड़ा सा यहाँ से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके कीजिए, एक साथ सारा पैसा ना डालें तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाइड करता हूँ, तो कमेंट करके लिखिए यस। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसे सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आप मुझे बोलिए, यस करके कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मूवमेंट उसका फ़ायदा मिले। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि वो भी आप लोगों के साथ साथ फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को दबाइए और कमेंट्स कीजिए मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, मुझे पता है आप लोगों को भी इंतजार हो रहा है उन 6 स्टॉक्स का, तो चलिए देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसको हम आगे ट्रेड कर सकते हैं। इस हफ्ते जो पहला स्टॉक मैंने आइडेंटिफाइड किया है उसका नाम है सुवन फार्मा। इसमें एंट्री बनती है अबव 124, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 113 एंड टारगेट बनता है 150 का। दोस्तों, ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाइड किया है क्योंकि आप देखेंगे कि ये स्टॉक धीरे 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 करके नीचे आ रहा था, और नीचे आते 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 अब ये एक बेस बना लिया इसने नीचे, और अब ये यहाँ से धीरे धीरे ट्राई कर रहा है ऊपर की तरफ चलने का। तो अगर अभी ये 124 को तोड़ के और 127 के ऊपर चला जाता है तो मुझे लगता है 150 तक तो जाएगा ही जाएगा, और अगर नीचे आया तो 113 के बाद हम निकल जाएंगे। दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जिस कैंडल से भी टारगेट अचीव हो डे कैंडल में, उस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस बना दें, और ऊपर की तरफ हर दिन के लो को आप स्टॉप लॉस बना के चलें और मैक्सिमम प्रॉफिट ले। टारगेट 150 इनिशियल है, हो सकता है इसके ऊपर भी पहुंच जाए। तो हर दिन के लो को बना करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करें, टारगेट 150 बना के बाहर ना निकले। लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जैसे ही 113 है आप बाहर निकल जाए। इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। साथ ही साथ मैं बोलता हूँ कि आपको अपने पैसों को, जो ट्रेडिंग पैसा है, उसको एक साथ ना लगाएं किसी ट्रेड में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लगाएं। मतलब 10 से 12 स्टॉक्स के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से आप उस पैसे को लगाएं। एक साथ एक स्टॉक में पैसा ना लगाएं, ताकि आप एक ही ट्रेड के साथ लॉस में मार्केट से बाहर ना हो जाए। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं कौन सा है। इस हफ्ते का जो दूसरा स्टॉक्स है उसका नाम है बिकाजी फूड्स। इसमें एंट्री बनती है अबव 689, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 632 एंड टारगेट बनता है 760 का। तीसरा स्टॉक है उसका नाम है अब ASK ऑटो। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 416, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 386 एंड टारगेट बनता है 480 का। दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं जो भी आपको यहाँ पे आपके साथ स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, वो मेरी अपनी खुद की एनालिसिस और अपनी सोच के हिसाब से मैं बताता हूँ। ये किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट खुद सोच समझ के और अपनी एनालिसिस अपने दिमाग के हिसाब से या सेबी रजिस्टर किसी एनालिस्ट के हिसाब से ही लगाना चाहिए। मैं जो बताता हूँ वो मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस, अपनी सोच आपके साथ शेयर करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस हफ्ते का जो अगला स्टॉक है वो है ज्योति CNC। इसके अंदर एंट्री बनती है 1017, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 903 एंड टारगेट बनता है 1150। इस हफ्ते का जो पांचवा स्टॉक है उसका नाम है GICRE, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसके अंदर एंट्री बनती है वो 390, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 369 एंड टारगेट बनता है 419। इस हफ्ते का छठा और आखिरी स्टॉक है इनोवा कैप्टेप। इसके अंदर एंट्री बनती है 804, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 735 एंड टारगेट बनता है 997 का। इस स्टॉक को आप देखेंगे दोस्तों, ये
आप डेली बेसिस पे डबल बॉटम बना रहा है। ये डबल बॉटम जो है ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। अब ये यहाँ से अगर आप देखो तो अगर इसके बाद इसने इस स्विंग को ब्रेक किया तो ये ट्रेड अच्छा खासा जा सकता है और 1071 तक भी जा सकता है। तो हमारे को इस ट्रेड के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये ट्रेड अगर हमारे को मिलता है तो ये ट्रेड हमारे को और भी अच्छा दे सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस को एक कैंडल के बजाय 2 कैंडल के लो को भी स्टॉप लॉस बना करके चल सकते हैं। तो ये ट्रेड अगर ये ट्रेड एक्टिव हो जाए और चलने लगे तो आप 2 डे लो को स्टॉप लॉस बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस एकदम से नहीं आएगा और ये ट्रेड अच्छा जा सकता है और ऊपर मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर। तो इसका ध्यान रखें और इस पर ध्यान रख के अपने ट्रेड को चलाएं। दोस्तों चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाऊँ। मैं आप इस महीने से मैं आपको मंथली स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसमें आप मंथली ट्रेड कर सकते हैं। तो वो स्टॉक्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए मिलेंगे अगले हफ्ते फिर नए 6 मोमेंटम स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।